तो आज हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। आर अगर कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट ए पे, ए का हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, उससे हम इस तरह का जो सेट बनाते हैं इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये सेट किस तरह का है? क्लास ऑफ ए। इसमें ए के वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए से रिलेट करते हों। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा एक रिलेशन दे रखा है ए आर बी, इस तरह से ए प्लस बी इवन नंबर, ठीक है, जहाँ पे ए और बी हमारा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में एक क्लास बनाते हैं तो पहले हम किसकी क्लास बना लेते हैं? वन की। नेचुरल नंबर में वन होता है, तो इसमें हमारे किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स रिलेट टू वन, इस तरह के आएंगे। अब यहाँ पे रिलेशन किस तरह का दे रखा है? इस यहाँ पर एक जगह पर हम नेचुरल नंबर लिख लेंगे। ये रिलेशन क्या दे रखा है? एक्स प्लस वन इवन हो। अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर हम वन में ऐड करते हैं, अगर वो नंबर ऑड होगा तो उसमें अगर हम वन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, और अगर वो नंबर इवन होगा उसमें अगर हम वन ऐड करेंगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्स प्लस वन है, इसको क्या होना पड़ेगा? इवन होना है। तो हम क्या इसमें ऐड करेंगे? ऑड नंबर्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये कौन से नंबर्स आ जाएंगे? ऑड नंबर्स आ जाएंगे। 1, 3, 5, 7, इस तरह के ये नंबर्स आ जाएंगे। तो वन की जो क्लास आएगी वो हमारी इस तरह की आएगी, अगर ये रिलेशन हमारा इस तरह से दे रखा होगा, और ये हमारा सबसेट है नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो यही पे भी हम बात कर रहे थे, क्लास जो ए की है वो हमारी इस तरह से डिफाइन होती है, और क्लास ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा ए का हमेशा। अब यहाँ पे ये जो क्लासेस आएंगी, ठीक है, अगर इनमें से कोई एलिमेंट आगे हम रिजल्ट प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्लास ऑफ ए इज आल्सो कॉल्ड अ कोशिएंट इन ए बाई आर। ए अपॉन आर, इस तरह से हम इसको लिखते हैं, ये सारे इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन है। ठीक है, और ये जो इक्विवेलेंस क्लास का कलेक्शन है ये हमारा ए के लिए पार्टीशन फॉर्म करता है, और इसको हम बोलते हैं द कोशिएंट सेट ऑफ ए बाई आर। ठीक है, और जब हम वेक्टर स्पेस में बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसी को बोलते हैं कोशिएंट स्पेस। वहाँ पे आर हमारा जो होता है वो हमारा रिलेशन होता है ए पे, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट रिलेशन, यानी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉड डब्लू। ठीक है, तो इसकी हमें ज़रूरत जो है वेक्टर स्पेस में भी पड़ती है, ग्रुप थ्योरी में भी पड़ती है, और रिंग थ्योरी में भी पड़ती है। तो यहाँ पे ये हमारा इसका पार्टीशन फॉर्म करेगा। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास पे। सबसे पहली चीज़, इक्विवेलेंस क्लास हमारा जो है वो हमेशा नॉन एम्प्टी रहेगा, क्योंकि अगर हम कोई भी एलिमेंट ए का लेंगे, ठीक है, क्लास ऑफ ए हमारी किस तरह से है? एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स रिलेट टू ए। यहाँ पे आर हमारा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। ठीक है, तो एक्स हमेशा ए हमेशा ए से रिलेट होगा। तो इसमें जो है ना, अगर इसमें हमने ए की इक्विवेलेंस क्लास निकाली तो एक एलिमेंट ए जो है वो हमेशा इसमें रहेगा। क्यों? क्योंकि आर हमारा रिफ्लेक्सिव है। दूसरा रिजल्ट क्या है हमारा, कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो दोनों की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा था क्लास ऑफ वन, ठीक है, यहाँ पे एक्स रिलेट टू वन था। अगर हम यहाँ पे लिखें थ्री, थ्री रिलेट टू वन होगा, तो क्लास ऑफ वन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? क्लास ऑफ थ्री के। यहाँ पे ये थ्री है ना इसमें। इसी तरह से यहाँ पे वन से जो भी ऑड नंबर रिलेट करेगा उनकी सबकी क्लासें क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। क्लास ऑफ वन इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ फाइव, इस तरह से सारी क्लासें सेम हो जाएंगी। तो यही एक रिजल्ट है, इसी को हम पहले प्रूफ कर लेते हैं। ये हमारा रिजल्ट, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ले लिया, ठीक है, और हम पहले ये प्रूफ कर देते हैं। तो ए रिलेट टू बी, ये हमें गिवन है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, पर इसमें इक्वलिटी सेट जो है ना, दोनों ये सेट है, सेट में इक्वलिटी प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, ए को हम बी का सबसेट दिखा देते हैं और बी को ए का सबसेट दिखा देते हैं, तो हमारी ये इक्वलिटी होल्ड कर जाती है। तो यहाँ पे हम एक्स लेंगे क्लास ऑफ ए में, और अगर हमने इसमें लिया है तो एक्स रिलेट टू ए, ये हमारा रूल दे रखा है क्लास ऑफ ए के लिए।
और अगर x रिलेट कर रहा है a से और हमारा यहाँ पर दे रखा है तो x रिलेट कर जाएगा b से। हम यहाँ पे ट्रांजिटिव यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो x रिलेट कर रहा है a से एंड a रिलेट टू b, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे x b से रिलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x रिलेट टू b, दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू क्लास ऑफ b। क्लास ऑफ b है ना, क्लास ऑफ b हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, क्लास ऑफ b x बिलोंग्स टू a सच दैट x रिलेट टू b। यानी कोई भी अगर नंबर जो है वो इस तरह का रूल फॉलो कर रहा है तो वो इसमें होगा। तो क्लास ऑफ ए जो है वो सबसेट हो गया क्लास ऑफ बी का। अब हमें कन्वर्स प्रूफ करना है, कन्वर्स हमें इसके लिए प्रूफ करना है, अभी हमें पूरी जो है स्टेटमेंट का कन्वर्स नहीं प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं क्लास बी में, तो एक्स रिलेट करेगा बी से, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज दैट एक्स रिलेट टू ए, यही वाली चीज़ हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स रिलेट टू बी है और ए रिलेट टू ए था, और आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा, सिमेट्रिक होगा तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी रिलेट टू ए, तो यहाँ पे एक्स रिलेट टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए, तो क्लास ऑफ बी जो है वो सबसेट हो गया क्लास ऑफ ए का, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब ये हमारा डायरेक्ट पार्ट प्रूफ हुआ, यानी ये दे रखा था हमें और हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्स प्रूफ करेंगे, ये दे रखा होगा, इसको प्रूफ करेंगे। तो कन्वर्स में हमारा क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी, ये दे रखा है। क्लेम क्या है, ए रिलेट टू बी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक एलिमेंट लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। क्लास ऑफ ए में भी है एक्स और क्लास ऑफ बी में भी एक्स है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक्स रिलेट टू ए एंड एक्स रिलेट टू बाई, एक्स रिलेट टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारा आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तो इसको हम सिमेट्रिक यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए रिलेट टू एक्स एंड एक्स रिलेट टू ए, इसको हम ऐसे लिखा रहने देते हैं। ट्रांजिटिविटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए रिलेट टू ए, तो यहाँ पे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ए रिलेट टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लास ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्लास ऑफ बी। तो यानी अगर हमें मतलब क्लास दो अगर इक्वल दे रखी होंगी, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, और अगर हमें ये दे रखा होगा तो हम उसको डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। अब हम एक और रिजल्ट प्रूफ करेंगे। एक रिजल्ट क्या है हमारा, कि क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी अगर इक्वल टू 5 है, मतलब ये है कि अगर ए की क्लास और बी की क्लास या तो 5 होंगी, डिसजॉइंट होंगी, या फिर आइडेंटिकल इक्वल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक दो एलिमेंट हों, ठीक है, क्लास ए के कुछ एलिमेंट हो, क्लास बी के एलिमेंट हो, या तो दोनों डिसजॉइंट होंगे या तो दोनों इक्वल होंगे। यानी अगर ये क्लास ए है और ये क्लास बी है, तो ये एलिमेंट, ऐसा नहीं होगा कि ये एलिमेंट बचे हैं, दोनों में कुछ कॉमन बचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या प्रूफ करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें एक एलिमेंट है, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन क्लास ऑफ बी में हमने एक्स लिया, तो एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, क्लास ऑफ ए में बिलोंग करेगा और क्लास ऑफ बी में, दोनों में होगा, इंटरसेक्शन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रिलेट टू ए एंड एक्स रिलेट टू बी। ठीक है, और यहाँ पे ये हम क्या लिख सकते हैं, सिमेट्रिक यूज़ करेंगे, तो ये ए रिलेट टू एक्स हो जाएगा, एक्स रिलेट टू बी दे रखा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए रिलेट टू बी। ट्रांजिटिविटी यूज़ करेंगे, तो ये हमने अभी इससे पहले वाले रिजल्ट में प्रूव किया था कि अगर ए रिलेट टू बी है तो क्लास ऑफ ए जो है वो क्लास ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखा कि हमने अगर इसमें कोई भी एक भी एलिमेंट अगर आया तो पूरी क्लास क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब या तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या फिर सारे एलिमेंट्स होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।